ननद नंदोई जी का आना, खुशी का खौफ में बदल जाना। नेहा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर ननद नंदोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। नेहा की ननद का ऑर्डर था, तुम्हारे जिया जी आ रहे हैं, खाने नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी 4 महीने ही नेहा की शादी को हुए थे। उसने अपने नंदोई के बारे में सुन रखा था कि बहुत ही गुस्से वाले हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, खाने के शौकीन हैं, खाने में भी 10 वैरायटी चाहिए। जब मेहमानों के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। नेहा ने एक पांव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही ननद नंदोई आए, उसने चाय नाश्ता रखा। ननद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गर्म नहीं बनाया क्या। दोपहर के 12 बज रहे थे, 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। नेहा ने खाने की अच्छे से तैयारी की थी। ये वाली सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। नेहा की ननद नंदोई हर डिश पर कुछ न कुछ कमेंट कर रहे थे, तो नेहा को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए। हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है, सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वादानुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और शादियों में भी तो खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों। नेहा ने अंदर ही अंदर सोचा पर कुछ कह ना पाई। और ये क्या, तुमने इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा लेती। दीदी, मैं इतनी तैयार होकर किचन में कैसे काम करती। फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन की साड़ी ही बेस्ट रहती है। नेहा मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहती तो बात का बतंगड़ बन जाता। ननद बोली, तुम्हारे जीजा जी को सब बेल टू डू पसंद है, इस तरह से घर भी मिसमैनेज हो रहा है। तुम्हारे जिया जी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करो। नेहा क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी है तो बाहर का कुछ काम रह गया। वैसे तो मेड सफाई कर गई थी। देखो, कुछ काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे जिया जी नाराज हो जाएं। 4 दिन के लिए आए हैं, उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ननद ने समझाकर कहा। नेहा बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कह के वो ड्राइंग रूम में चली गई। नेहा को थकान के साथ नींद भी आ रही थी। 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल चावल, अचार, पापड़, चटनियाँ, मिठाई, सभी कुछ था, फिर भी वैरायटी कम लगी। खाने में 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गर्म नाश्ता बनेगा, ये ननद की फरमाइश थी। नेहा ने गर्म नाश्ते में कटलेट बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित चाची के घर मिलने गए। नेहा रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी ननद के अनुसार। तुम्हारे जीजा जी को इस तरह का पसंद है। सब्जी का शेप ये होना चाहिए, सब्जी राई में बनेगी या जीरे में, ये भी ननद ही तय करती थी। क्या बनेगा क्या और क्या नहीं, ये ननद का ऑर्डर था। रात को 11 बज गए। नेहा की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी जिया जी को अपना बेडरूम दे दो ताकि वो रात में एसी में सो जाएं। जो चादर बिछी थी वो उनके पसंद के कलर की नहीं थी, चद्दर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई। नेहा की सास ने एक बार भी उसे नहीं बोला कि वो भी थक गई होगी। अपने रूम में वो नाइटी पहनकर रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्राइंग रूम में नेहा को सोना था। रात को पतिदेव को कुछ कहा तो बोले, 4 दिन की बात है, एडजस्ट कर दो, मेरे दीदी जिया जी रोज रोज नहीं आते। सवेरे से उठकर चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आई। ननद ने रूम में बैठकर ही ऑर्डर दिया, चाय किस तरह की बनानी है ताकि जिया जी को पसंद आए। 2 बार की चाय फिकवाई,
तीसरी बार बनाई तो थोड़ी पसंद आई। एक चाय के लिए इतनी परेड, ननद खुद भी तो बना सकती थी। नेहा ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गई। जिया जी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जिया जी अपने साथ टूथ ब्रश नहीं लाते और जो यहाँ मंगवाते हैं उसे 4 दिन काम में लेने के बाद यहीं छोड़ जाएंगे। वो लेकर भी नहीं जाते, उसे हर बार फेंकना ही पड़ता है। ये नई बात सास ने बताई। नेहा, तभी ननद चिल्लाई, इतना गंदा बाथरूम, पहले साफ करो। तुम्हारे जिया जी कैसे नहाएंगे? तुम्हें पता नहीं, नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। नेहा को यही पता था, सबके नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखाते हैं। खैर, उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास ऐसी भी होती हैं, बेटी जवाई चाहे कैसा भी व्यवहार करे, वो हमेशा उनके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है? सब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते, उसकी तकलीफ उन्हें महसूस ही नहीं होती। वहीं जिस बेटी के जन्म का शोक मनाते हैं, उसी बेटी को शादी के बाद सर पर चढ़ाकर रखते हैं। जमाई को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है, बेटी जमाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटों से तो सलाह तक नहीं ली जाती। 4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। नेहा की हालत खस्ता हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कब जाएंगे। 4 दिन तक नेहा सुबह 5 बजे से 1 बजे तक किचन में लगी रहती। अब नेहा की ये हालत है। वो जब भी ननद जिया जी के आने का सुनती है, वो अपने मायके या कहीं घूमने चली जाती है। जिया जी से तो वो बात करने से ही बचना चाहती है। जिया जी के हर बात पर गुस्सा करना नेहा को डरा देता है। आज तक उसके रिश्तों में सम्मान की जगह डर कायम है। ये मेरी एक सहेली के घर की कहानी है। जब भी उसके ननद जिया जी आते हैं, वो खुश होने के बजाय डरती है। मैं इसे शेयर करने से रोक नहीं पाई। दोस्तों, जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह जमाई को भी हो जाना चाहिए। जमाई भी घर का ही सदस्य होता है। ननद को भी इस तरह ज़बरदस्ती अपनी खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं। उसमें भी दबाव हो तो बेवजह तनाव, खौफ हो तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जवाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। नेहा के ननद नंदोई जी द्वारा आव भगत के बाबत जो बवाल मचा, क्या आप उससे सहमत हैं? आपके महत्वपूर्ण विचारों की हमें अपेक्षा रहेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल में आप नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।